हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी और कामधेनु से जोड़ा जाता है, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। रोज पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिलती है। कुत्ते को भैरवनाथ का वाहन और यमदेव का प्रहरी माना जाता है, इसलिए आखिरी रोटी कुत्ते को देने से आध्यात्मिक रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक कहानी, रमेश का परिवार और दिव्य आशीर्वाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी पुरानी थी, खेत सूखे थे और परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। लेकिन रमेश का दिल बड़ा था। उसने सुना था कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और कुत्ते को भैरवनाथ और यमदेव का प्रतीक, इसलिए उसने प्रतिदिन अपनी पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने का संकल्प लिया। प्रतिदिन सुबह रमेश अपनी पहली रोटी गांव की बूढ़ी गाय गोमाता को खिलाता था, जो पास के मंदिर में बंधी रहती थी। वह प्रार्थना करता, हे कामधेनु माता, जैसे आपने देवताओं को समृद्धि दी, वैसे ही मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दें। शाम को जब वह घर लौटता तो उसका वफादार कुत्ता टिंकू उसका इंतजार करता। रमेश अपनी आखिरी रोटी टिंकू को देता और कहता, हे भैरवनाथ, आपकी कृपा से मेरी रक्षा हो और मेरे परिवारजनों की उम्र लंबी हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रमेश के खेत पूरी तरह सूख गए और परिवार भूखा रहने लगा। फिर भी उसने अपनी पहली रोटी गोमाता को दी। रात को सपने में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो कामधेनु का रूप धारण किए थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कल तुम्हारे खेत में 2 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सुबह उठा तो सचमुच खेत में सोने के सिक्के पड़े हुए थे। रमेश ने उससे बीज खरीदे और खेत हरा भरा हो गया। कुछ दिन बाद जब रमेश बीमार पड़ा और यमदूत उसके पास आए तो टिंकू भौंकते हुए उनके सामने आ गया। अचानक टिंकू ने मनुष्य का रूप धारण किया और बोला, मैं यमदेव का रूप हूँ। महाभारत में युधिष्ठिर ने मुझे अपने साथ स्वर्ग तक ले जाने की बात कही थी और तुमने भी मेरी सेवा की, इसलिए तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा। रमेश स्वस्थ हो गया और लंबी उम्र पाई। इस तरह रमेश की करुणा से उसका जीवन समृद्धि और शांति से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कर्मों से बड़ा पुण्य मिलता है और गाय और कुत्ते की सेवा से हम न केवल इस लोक में सुख पाते हैं, बल्कि परलोक में भी स्थान बनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे।